जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज की अपनी रिवीजन क्लास जो गोटा क्लास है वो जुड़ी हुई है भारत के एल्यूमिनियम उद्योग से। तो चलिए अपने शुरू करते हैं भारत में एल्यूमिनियम उद्योग, जिसमें हम ये समझते हैं भी इस टॉपिक में हमें कम से कम कितनी बात है वो अच्छे से याद रखनी है। चलिए शुरू कर लेते हैं। भारत एल्यूमिनियम उद्योग, पहला पॉइंट इसके अंदर आपको ये याद रखना है भी भारत में लौह इस्पात उद्योग के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है एल्यूमिनियम उद्योग। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? एल्यूमिनियम उद्योग है। इस एल्यूमिनियम का मुख्य एशक जिससे एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है उसका नाम है बॉक्साइट। तो लौह इस्पात उद्योग के बाद देश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है और इसका मुख्य एशक बॉक्साइट है। और भंडारण की, एल्यूमिनियम के देश के अंदर भंडारण की दृष्टि से पूरी दुनिया में इसका भारत का 5वां स्थान है। तो भंडारण की दृष्टि से भारत का विश्व में 5वां स्थान है। ध्यान रखिएगा, 5वां स्थान भंडारण की दृष्टि से। एल्यूमिनियम के उपयोग की बात करें तो घरेलू बर्तन बनाने में, बिजली के तार बनाने में, भवन निर्माण के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, हवाई जहाज में इसका इस्तेमाल होता है, रेल निर्माण में इसका उपयोग है वो किया जाता है। बहुत ही सामान्य, कई बार 1 नंबर के प्रश्न में पूछ लिया जाता है एल्यूमिनियम के कोई 2 उपयोग बताइए। तो घरेलू बर्तन बनाने में, बिजली के तार बनाने में, भवन निर्माण में, वायुयान बनाने में, हवाई जहाज बनाने में आदि में इनका इस्तेमाल है वो किया जाता है। उसके बाद एक प्रश्न एल्यूमिनियम उद्योग की समस्याओं का है, 2 नंबर या 1 नंबर के अंदर ये पूछा जा सकता है। तो 3-4 बातें आपको कम से कम याद रखनी है भी एल्यूमिनियम उद्योग के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है। एक तो नंबर 1 विदेशी व्यापार में प्रतिस्पर्धा, दूसरे देशों के साथ बाजार के अंदर बहुत बड़ा कंपटीशन है इसका। दूसरा है निर्यात में वृद्धि में असमर्थ है। तो निर्यात का जो ग्रोथ करने में है वो हमारे देश का जो इंडस्ट्री है, ये एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, वो कुछ असमर्थ है। तीसरा है उत्पादन की ऊंची लागत आती है, प्रोडक्शन में खर्चा है वो बहुत ज़्यादा आता है। और शक्ति यानी बिजली के साधन या कोयले की बात कर लें तो शक्ति के साधनों का केंद्रीयकरण है भी, हर जगह आपको इजीली ये चीज़ उपलब्ध है वो नहीं होती है। तो एल्यूमिनियम उद्योग की समस्याओं की बात करें पुनः तो विदेशी व्यापार में प्रतिस्पर्धा है, निर्यात वृद्धि में असमर्थता, उत्पादन की ऊंची लागत और शक्ति के साधनों का केंद्रीयकरण। तो ये 4 प्रमुख समस्याएं हैं जो एल्यूमिनियम उद्योग के सामने रहती है। उसके बाद एल्यूमिनियम उद्योग के पहले संयंत्र की बात कर लें भी, इसका पहला जो प्लांट है वो कब और कहाँ बनाया गया था। तो याद रखिए 1937 में एल्यूमिनियम उद्योग का पहला प्लांट है वो 1937 में पश्चिम बंगाल के जेके नगर में, 1937 में एल्यूमिनियम उद्योग का पहला प्लांट है वो लगाया गया था। ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद एल्यूमिनियम उद्योग की प्रमुख यूनिट्स की बात करें, इकाइयों की बात करें तो 4 महत्वपूर्ण यूनिट है सार्वजनिक सेक्टर की, जिसके नाम है इंडाल्को, बाल्को, हिंडाल्को और नाल्को। पूरा नाम बड़ा इजीली है, IND यानी इंडिया, AL का मतलब एल्यूमिनियम और CO का मतलब कंपनी है। तो इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, BALCO की बात करें तो B का मतलब भारत, AL का मतलब एल्यूमिनियम, भारत एल्यूमिनियम कंपनी। HIND की बात करें तो हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। और NALCO की बात करें तो N का मतलब नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी है। तो नाम में कोई विस्तृत नाम की बात करें तो आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो प्रमुख यूनिट है ये इंडाल्को, बाल्को, हिंडाल्को और नाल्को। थोड़ा थोड़ा इसके अंदर एक एक बात आपको याद हो भी, इंडाल्को जो यूनिट है वो कहाँ स्थापित है? मुरी, झारखंड में। तो मुरी झारखंड के अंदर इंडाल्को कंपनी है। कोरबा छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ स्टेट के कोरबा के अंदर बाल्को है, बाल्को स्थापित है। यूपी के रेणुकोट के अंदर हिंडाल्को कंपनी है वो अवस्थित है, यूपी के रेणुकोट में हिंडाल्को कंपनी अवस्थित है। और ओडिशा के दामनजोड़ी में नाल्को कंपनी है वो अवस्थित है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। 1981 में नाल्को की आप स्थापना वर्ष भी याद रखनी है आपको बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। 1981 में नाल्को की स्थापना हुई थी। और नाल्को की 2 बातें और आप याद रख सकते हो कि देश की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी
आपसे प्रश्न पूछ ले, भारत की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी कौन सी है? नाल्को है। नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, नाल्को है वो भारत की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी है। क्यों? क्योंकि ये प्रति वर्ष 21 लाख टन एल्यूमिनियम का उत्पादन होता है यहां से। तो नाल्को के अंदर हर वर्ष 21 लाख टन एल्यूमिनियम का उत्पादन नाल्को करती है। एक चीज और ध्यान रख लेना, ये देश की ही नहीं, एशिया की भी, देश के साथ साथ एशिया की भी बात करें तो देश के साथ साथ एशिया की भी सबसे बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी है नाल्को। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहला प्लांट कब लगा? 1937 में। कहां लगा? जेके नगर में। जेके नगर कहां है? पश्चिम बंगाल में। प्रमुख यूनिट इंडाल्को मुरी के अंदर है, झारखंड में। बाल्को है वो कोरबा छत्तीसगढ़ में। हिंडाल्को रेणुकोट यूपी के अंदर है। नाल्को दामनजोड़ी ओडिशा में 1981 में स्थापित और देश की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी है। और अगर इंडिया मैप के अंदर इनकी अवस्थिति की बात करें तो इसका वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं, जो उम्मीद करता हूं आपने अच्छे से उसको देख लिया होगा और उन जगहों के नाम भी आपको अच्छे से लोकेशन भरनी है वो मानचित्र में आ गई होगी। तो ये आज अपना एल्यूमिनियम उद्योग को लेकर घोटा क्लास थी। भी लोहा इस्पात उद्योग के बाद एल्यूमिनियम देश का दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उद्योग है। इसका मुख्य आयशक बॉक्साइट है जिससे एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। भंडारण की दृष्टि से देश का 5वां स्थान है, भारत का विश्व में 5वां स्थान है एल्यूमिनियम बॉक्साइट के भंडारण में। क्योंकि एल्यूमिनियम किससे प्राप्त होता है? बॉक्साइट से, और बॉक्साइट के भंडारण की दृष्टि से इसका विश्व में 5वां स्थान है। इसके उपयोग की बात करें तो घरेलू बर्तन, बिजली के तार, भवन निर्माण, एरोप्लेन के अंदर, हवाई और ट्रेन के अंदर इसका इस्तेमाल है वो किया जाता है। विदेशी व्यापार से कंपटीशन है, निर्यात वृद्धि में कमी है, उत्पादन की ऊंची लागत आती है और शक्ति के साधनों का केंद्रीयकरण है। यानी कुछ विशेष जगह पर ही आपको ये चीजें जो कोयला वगैरह है वो इजीली मिल जाता है, इसलिए कहा जाता है केंद्रीयकरण। यानी हर जगह नहीं है, जो चीज हर जगह होती है वो भी केंद्रीयकरण की शब्द यहाँ यूज होता है उसके लिए। तो ये एल्यूमिनियम उद्योग की प्रमुख समस्याएं हैं। तो आप एल्यूमिनियम उद्योग को अच्छे से कवर कीजिए। इससे पहले अपनों ने लोहा इस्पात उद्योग को अच्छे से कवर किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को भी अच्छे से समझा है। तो इस प्रकार छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम आगे भी सतत रूप से जो वीडियो है वो अपलोड करते रहेंगे ताकि आपका रिवीजन है वो होता रहे। क्योंकि बोर्ड एग्जाम अभी आगे हैं तो मैं चाहता हूं, क्योंकि 19वां 20वां चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप बहुत से बच्चों के कमेंट भी थे सर आप इसको रिवाइज करवा दें। तो मैंने स्टार्ट ही किया था और उसी चीज को लेकर अब आगे बढ़ रहा हूं। तो अपने सभी टॉपिक्स को एक बार छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से अच्छे से रिवाइज करेंगे। आप 2-4 बार इन वीडियो को सुनिएगा, अच्छे से घोटा लग जाएगा। और घोटा ये लगाना है क्योंकि अब की बार 90 पार का जो अपना मिशन है उसको हम अचीव करके रहेंगे।